क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो संहारक और कल्याणकारी माने जाते हैं, ने माता पार्वती से यह क्यों कहा कि राज्यम देहि शिरो देहि नदेयम सरसाक्षर? आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण भगवान शिव ने इतनी कठोर बात कही? हमारी पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि अद्वितीय करुणा और ममता के प्रतीक भी हैं। उनके हर शब्द में गहन ज्ञान और रहस्यमय शिक्षा होती है। लेकिन जब भगवान शिव ने यह कहा कि राज्यम देहि शिरो देहि नदेयम सरसाक्षर, तब यह बात और भी रहस्यमय हो जाती है। इस वाक्य का अर्थ और इससे जुड़ी कथा हमें गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। कथा की शुरुआत होती है श्री विद्या साधना से, जिसे सबसे गूढ़ और शक्तिशाली साधनाओं में गिना जाता है। श्री विद्या साधना में परम शक्ति की आराधना की जाती है, जो माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी के रूप में मानी जाती हैं। ललिता महात्रिपुर सुंदरी को त्रिपुर का सम्राज्ञी माना जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री यंत्र के मध्य में स्थित बिंदु, जिसे चिंतामणि ग्रह कहा जाता है, वही इनका निवास स्थान है। कथा के अनुसार महादेव ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से यह गूढ़ मंत्र इसलिए कहा क्योंकि वे चाहते थे कि श्री विद्या साधना के गूढ़ रहस्यों को केवल उन्हीं साधकों को दिया जाए जो इसके योग्य हों। भगवान शिव जानते थे कि श्री विद्या साधना इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई साधक इसके योग्य न हो तो यह साधना उनके लिए घातक हो सकती है। इसलिए उन्होंने माता पार्वती को निर्देश दिया कि साधकों को राज्य और सिर का दान किया जा सकता है, लेकिन यह विशेष मंत्र कभी भी किसी अयोग्य साधक को न दिया जाए। श्री विद्या साधना केवल एक साधना नहीं है, यह एक यात्रा है, साधक को अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले जाने वाली यात्रा। इसमें साधक को अपनी इच्छाओं, मोह और विकारों से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इस साधना का गूढ़ मंत्र केवल उसी साधक को दिया जाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हो और जो योग्य हो। इस साधना के माध्यम से साधक को ललिता महात्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार प्राप्त होता है, जो उसे इस संसार के मायाजाल से मुक्ति दिला सकता है। कथा यह भी बताती है कि महादेव ने यह वचन क्यों कहा था। श्री विद्या साधना का गूढ़ मंत्र प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह साधक के लिए एक गंभीर परीक्षा होती है। अगर कोई साधक योग्य है तो यह मंत्र उसे अपार शक्तियों का स्वामी बना सकता है, लेकिन अगर साधक अयोग्य है तो यह मंत्र उसके लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए भगवान शिव ने यह कहा कि राज्य और सिर का दान करना उचित हो सकता है, लेकिन यह मंत्र नहीं। अब हम कहानी के अगले चरण पर आते हैं। जब भगवान शिव और कामदेव के बीच संघर्ष हुआ तो शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। इस अग्नि से उत्पन्न भस्म से भगवान गणेश ने एक मूर्ति बनाई, जो बाद में भंडासुर के रूप में प्रकट हुई। भंडासुर का प्रारंभिक जीवन साधना और तपस्या में बीता, लेकिन शक्ति प्राप्त करने के बाद वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसने त्रिलोक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। भंडासुर का विनाश तभी संभव था जब एक महादेवी का प्राकट्य हो। इस उद्देश्य से देवताओं ने महायज्ञ किया, जिसमें मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। उन्होंने भंडासुर का वध किया और पुनः त्रिलोक में शांति स्थापित की। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि अधर्म का अंत सदैव धर्म से ही होता है, और जब भी संसार में अधर्म का बोलबाला होता है, तब मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य महायज्ञ के दौरान हुआ, जिसे देवताओं ने त्रिलोक की रक्षा के लिए आयोजित किया था। उनके प्राकट्य के बाद भगवान ब्रह्मा ने मां के पति के रूप में शिवजी का चयन किया, जो अपने सदाशिव रूप में थे। यह विवाह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्ति का मिलन था, जिससे पूरे संसार को संजीवनी मिली।
श्री विद्या साधना में मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाती है और यह साधना साधक को ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ एकाकार करने का मार्ग प्रदान करती है। यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि साधक अपने आत्मिक स्तर पर मां के साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। लेकिन इस साधना की प्राप्ति केवल उन्हीं को होती है जो इसके योग्य होते हैं। अब हम फिर से महादेव के उस वचन पर आते हैं, राज्यम देहि शिरो देहि न देयम सरसाक्षर मंत्र। महादेव के इस वचन में गहरे रहस्य छिपे हैं। वे जानते थे कि यह साधना केवल उन साधकों को दी जानी चाहिए जो मानसिक और आत्मिक रूप से इसके लिए तैयार हैं। साधना के इस मार्ग पर यदि साधक अयोग्य हो तो यह मंत्र उसे और भी विक्षिप्त कर सकता है। इसलिए महादेव ने माता पार्वती को यह निर्देश दिया कि केवल योग्य साधकों को ही यह मंत्र दिया जाए। महादेव का यह वचन साधकों के लिए एक मार्गदर्शन है। वे यह संदेश देते हैं कि साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन सही दिशा में चलने पर साधक को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। यह मार्ग केवल उनके लिए है जो अपने आंतरिक विकारों को जीत चुके हैं और जो पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ साधना में जुटे हैं। कथा के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री विद्या साधना में मां का प्राकट्य कैसे हुआ और कैसे उन्होंने भंडासुर का वध किया। इसके साथ ही यह भी समझ आता है कि महादेव का वचन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह साधना कोई साधारण साधना नहीं है। यह साधना आत्मा की गहराइयों को छूती है और साधक को दिव्यता के निकट ले जाती है। लेकिन यह साधना तभी फलीभूत होती है जब साधक योग्य हो और उसकी साधना पूर्ण हो। श्री विद्या साधना का प्रभाव साधक के जीवन पर बहुत गहरा होता है। इस साधना के माध्यम से साधक को अपनी आत्मा की दिव्यता का अनुभव होता है। साधक को संसार की माया से मुक्ति मिलती है और वह मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी के सानिध्य में आकर अपने जीवन को धन्य महसूस करता है। श्री विद्या साधना में साधक को विभिन्न प्रकार के मंत्र, तंत्र और यंत्र का उपयोग करना होता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मां के बिंदु स्थान तक पहुंचना होता है जहां मां का निवास है। महादेव का यह निर्देश कि राज्यम देहि शिरो देहि न देयम सरसाक्षर मंत्र साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह वचन न केवल साधकों को अपनी साधना के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें इस बात की भी शिक्षा देता है कि साधना के मार्ग पर चलने के लिए योग्य होना कितना आवश्यक है। महादेव का यह वचन साधकों को यह समझने में मदद करता है कि श्री विद्या साधना की शक्ति और उसके परिणाम कितने गहरे और प्रभावशाली हो सकते हैं। अंततः यह कथा हमें यह सिखाती है कि साधना का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सही दिशा में चलने पर वह साधक को दिव्यता की उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकता है। श्री विद्या साधना और मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना के माध्यम से साधक को अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति का अनुभव होता है। महादेव का वचन हमें यह याद दिलाता है कि साधना का मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जो इसे समझने के योग्य हैं।